हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रवि स्टडी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम आप लोग के लिए कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें कि अपोजिट लेटर यानी उल्टा अक्षर याद करने के लिए टॉपिक को लेकर के आए हैं। जिसमें आप लोग को बता दें कि कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्लास जो है हम ले चुके हैं, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। और उसमें जो है अल्फ़ाबेट नंबर याद करवाने का कोशिश किए थे और काफ़ी आसान तरीक़ा से याद करवाया है। और आज है अपोजिट लेटर यानी उल्टा अक्षर। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ामों में आता है। और इस चीज़ को अगर याद कर लेते हैं, अपोजिट लेटर याद कर लेते हैं और अल्फ़ाबेट नंबर याद कर लेते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाता है ये चैप्टर। और तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। और उल्टा अक्षर याद करने के लिए काफ़ी आसान तरीक़ा से याद कराएंगे और बिल्कुल बोलचाल के भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ए है, ए से लेकर के इसमें तो 13 को ही याद करना है। ए का विपरीत जेड, तो जेड का विपरीत ए, तो ऐसे तो आधा ही याद करना है ना। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ए का विपरीत जेड हो जाएगा। जैसे आप लोग को कुछ बताते हैं इसमें बेसिक चीज़। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है विपरीत यानी उल्टा। विपरीत यानी उल्टा, उल्टा का मतलब होता है ना कि कुल योग जो है, कुल योग जो है 27 होना चाहिए, 27 आना चाहिए। जैसे कि ए का विपरीत क्या होता है, तो जेड होता है, यानी ए का मान 1 होता है और जेड का मान जो है 26 होता है। तो कुल मिलाकर के 27 हो गया ना, 1 और 26 मिलाकर कितना हो गया, 27 हो गया। जैसे मान लीजिए बी है, तो बी का विपरीत जो है वाई होता है, तो बी का मान 2 होता है, मतलब बी का अल्फ़ाबेट नंबर 2 होता है और वाई का मान जो है 25 होता है, अल्फ़ाबेट नंबर 25 होता है। तो 2 और 25 कितना हो गया, 27 हो गया। अगर काफ़ी विपरीत स्थिति आ जाए यानी याद नहीं हो, तो इस तरह से हम घटा करके लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने बोला था आसान तरीक़ा से याद कराने के लिए, तो आसान तरीका आप लोग को बताते हैं। देखिए ए है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। पहले हम विपरीत लिख लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। बी का विपरीत होता है वाई, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का विपरीत होता है डब्लू, ई का विपरीत होता है भी, एफ का विपरीत होता है यू, जी का विपरीत होता है टी, एच का विपरीत होता है एस, आई का आर, जे का विपरीत होता है क्यू, के का विपरीत होता है पी, एल का विपरीत होता है ओ, एम का एन, यानी। तो चलिए हम पीछे से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो, एम एन का मतलब होता है मान, एम का मतलब मान, एल ओ यानी लो। ठीक है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ये मत बोलिएगा कि आगे पीछे से याद करवा रहा है। याद करने से तो कोई मतलब है भाई, तो कहीं से याद कर लेते हैं। तो देखिए एम एन मतलब मान, एम एन, एम का विपरीत होता है एन यानी मान, एल ओ मतलब लो, तो मान लो। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो मान लो ए जेड यानी आज, मान लो ए जेड यानी क्या हो जाएगा आज, इसको आज याद करेंगे। ए का विपरीत जेड यानी आज, बी वाई यानी बाय, क्या बाय। तो मान लो आज, मान लो आज हम बाज़ार जा रहे थे, तो मान लो यानी एम का विपरीत एन, एल का विपरीत वो यानी मान लो। ए जेड यानी आज हम बाज़ार जा रहे थे, तो वो बाय कर रही थी, क्या कर रही थी, तो बाय कर रही थी। तो बी वाई, बी वाई ऐसे हम लोग मैसेज में भी लिखते हैं, बी वाई यानी बाय। तो यही है बी का विपरीत वाई यानी बाय कर रही थी। हम बाज़ार जा रहे थे, कब जा रहा था बाज़ार, तो 6 बजे जा रहे थे, 6 बजे, यानी सी का विपरीत एक्स हो जाएगा। 6 बजे बाज़ार जा रहे थे मतलब सी का विपरीत हो जाएगा एक्स। डी डब्लू यानी किसके पास जा रहे थे हम, तो दूध वाला के पास बाज़ार जा रहे थे। बाज़ार में किसके पास जा रहे थे, तो दूध वाला के पास जा रहे थे। ठीक है, ई भी यानी इवनिंग में, इवनिंग में जा रहे थे, कब जा रहे थे, तो इवनिंग में जा रहे थे, बाज़ार जा रहे थे इवनिंग में। एफ यू यानी इसको बोल सकते हैं फ्यू,
फ्यू का मतलब होता है बहुत कम समय, यानी वो जो है बैक कर रही थी और फ्यू यानी फ्यू समय में ही भाग गई। फ्यू का मतलब बहुत कम समय में ही दिखी और भाग गई। अब हम जा रहे थे जीटी रोड से। कैसे जा रहे थे? तो जी और टी, तो हम जा रहे थे जीटी रोड से। एच ए से यानी क्या हो जाएगा? हाई स्कूल हो जाएगा, हाई स्कूल। तो वो कौन थी? तो हमने इतना देखा कि वो जो है हाई स्कूल की थी, हाई स्कूल वाली थी। तो एच ए से यानी हाई स्कूल हो जाएगा, ठीक है। जी का विपरीत टी यानी जी टी रोड हो जाएगा। और आई आर यानी आई से हो जाएगा इंडियन, और रेल हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा। आई का विपरीत आर, आर का विपरीत आई यानी इंडियन रेलवे हो जाएगा। जे क्यू यानी इंडियन रेल में जेब कतरा रहता है। इंडियन रेल में जो भी ट्रेन पे चढ़े होंगे, रेल पर तो देखे होंगे कि जेब कतरा होता है, इसी चलते हम लोग पर्स को छुपा करके रखते हैं। तो जे क्यू यानी जेब कतरा, यहाँ पे लिख सकते हैं जेब कतरा, बिल्कुल आसान तरीके से। के पी यानी पी के का विपरीत पी और पी का विपरीत क्या हो जाएगा? तो के हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं पी के मूवी भी था एक। तो पी के यानी पी के जेब कतरा जो है चढ़ जाता है ट्रेन में पी करके क्या पी करके? तो शराब पी करके, दारू पी करके। तो पी के हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका एकदम। ख़त्म हो गया ना जी। तो चलिए अब से देख लेते हैं। ए जेड यानी आज, यहाँ से देखते हैं एम से। तो एम एन यानी मान लो, एम एन यानी मान लो यानी एल ओ, एल का विपरीत वो हो जाता है। ए जेड यानी आज, बी वाई हम जब बाज़ार जा रहे थे तो वो बाय कर रही थी, तो बी का विपरीत हो जाएगा वाई। कितना बजे बाज़ार जा रहे थे? तो 6 बजे। तो सी का विपरीत एक्स हो जाएगा, कहाँ जा रहे थे? तो दूध वाला के पास। तो डी का विपरीत डब्लू हो जाएगा। ई भी यानी इवनिंग में जा रहे थे, ठीक है। एफ यू कितना देर देखी? तो फ्यू यानी कम समय में, एकदम थोड़ा सा देखी और भाग गई, तो फ्यू हो जाएगा। जी टी हम जा रहे थे जीटी रोड से। कैसे जा रहे थे? तो जीटी रोड से बाज़ार जा रहे थे। एच एस का कौन थे? तो हाई स्कूल वाले थे। तो एच का विपरीत कौन हो जाएगा? तो एस, एच से हाई और स्कूल, तो एच का विपरीत एस, एस का विपरीत एच हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे आई का विपरीत आर हो जाएगा और आर का विपरीत आई हो जाएगा, तो इंडियन रेल हो जाएगा, ठीक है। आज जे का विपरीत कौन हो जाएगा? तो क्यू हो जाएगा, तो जेब कतरा हो जाएगा, ठीक है। पी के हो जाएगा, पी के यानी पी के क्या पी के? तो दारू पी करके। उम्मीद है आप लोग को काफ़ी आसान तरीका लगा होगा और याद करने में आसान लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, काफ़ी आसान तरीका है भाई। इतना मतलब आसानी एकदम बोल चाल के भाषा में आपको समझाने का कोशिश की है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कि लिखा हुआ है रोहन, ROHAN, इसका विपरीत बताना है। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा? तो बताते हैं आर का विपरीत आई हो जाएगा, यानी इंडियन रेलवे। आई का विपरीत आर, तो आर का विपरीत आई हो जाएगा। मान लो यहीं भी बताए थे, यही बताया ना, लो यानी एल का विपरीत ओ हो जाएगा। एच एस यानी हाई स्कूल वाली, एच का विपरीत एस यानी हाई स्कूल वाली। ए का विपरीत जेड यानी आज, एन यानी मान लो। एम का विपरीत एन हो, जैसे आई है तो आई का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आर हो जाएगा। एन का विपरीत बताया था कि एन का एम होता है, तो एन का एम हो जाएगा। डी के डब्लू हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ए का जेड हम बताया था ऊपर में, ए जेड यानी आज। एम एन यानी मान लो, ठीक है। एम एन यानी क्या हो जाएगा? मान लो। ए जेड हो जाएगा, ठीक है। एन एम हो जाएगा, एन का विपरीत एम हो जाएगा। जी का विपरीत क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा, जी टी रोड बताए थे कि जी का विपरीत टी यानी जी टी रोड हो जाएगा, ठीक है। और ओ का विपरीत एल हो जाएगा, यानी एल ओ हो जाएगा। सी का विपरीत एक्स यानी 6 बजे, एल ओ मान लो। ए का विपरीत जेड यानी आज। टी का विपरीत क्या हो जाएगा? जे। टी का विपरीत क्या हो जाएगा? जी यानी जी टी रोड, टी जी, ऐसे याद करना है। डी का विपरीत हो जाएगा डब्लू। आर का विपरीत हो जाएगा आई। ए का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे जेड। डब्लू का विपरीत हो जाएगा डी, डी डब्लू यानी दूध वाला के पास। एल का विपरीत हो जाएगा
ओ, देखिए यहाँ पर विपरीत लिखा हुआ है। एल का विपरीत होता है ओ, अभी का विपरीत होता है ए। एल का विपरीत ओ, अभी का विपरीत होता है ई, यानी आगे देख लेते हैं। टी का विपरीत क्या होता है, तो जी होता है। टी जी, जी टी रोड, टी जी यानी जी टी रोड होता है, ठीक है। डब्लू मतलब क्या, तो डी, डी डब्लू। ओ एल यानी एल का विपरीत ओ, तो ओ का विपरीत एल। आर आई यानी इंडियन रेल। यू एफ यू फ्यू, एन एम, ऐसे करके याद करना है। चलिए अब आपको कुछ बताना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आर, आर का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, ठीक है। एम का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं एल का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। एम का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। और बच गया कुछ, तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जी टी रोड। और डी का विपरीत डब्लू हो जाएगा, दूध वाला। और आगे देख लेते हैं आई का विपरीत आर यानी इंडियन रेलवे। और पी का विपरीत के यानी पी के हो जाएगा, ठीक है। पी के एफ का विपरीत हो जाएगा यू। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को काफ़ी आसान तरीक़ा से समझाने का कोशिश किया है। और तब वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी ये सेकंड क्लास देख रहे होंगे तो फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी आसान तरीके से याद करवाने की कोशिश किए थे और काफ़ी आसान तरीका बताए भी थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए। और पर डे आप लोग को क्लास जो है मॉर्निंग में 8 बजे उपलब्ध होगा। 8 AM में, 8 AM में जो है क्लास स्टार्ट होगा। पर डे 8 बजे क्लास मिलेगा आप लोगों को मॉर्निंग में। तो आप लोग देखना ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को इसी प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन भी लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहा है और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करवाएंगे काफ़ी सारे एग्जामों का कलेक्ट करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।